आज मैं आपको हेयर फॉल के ऐसे ऐसे कारण बताऊंगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा और वो आपके पास में ही है। इसके साथ ही मैं आपको हेयर की साइकिल बताऊंगी ताकि आप अपने बालों की गिरने से परेशान ना हो और समझ लें कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हमें जानकारी नहीं होती किसी चीज़ के बारे में तो हम सोचते हैं कि शायद ये गलत है, लेकिन एक बार समझ आने के बाद आपको लगने लगता है कि नहीं ये ठीक है। तो आप सही और गलत पहचानने लगते हैं। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप समझ जाते हैं कि ये हमारी बीमारी है या हम स्वस्थ हैं। और ऐसा ही कुछ है बालों के बारे में। तो आज की वीडियो में पूरा वैज्ञानिक फैक्ट के साथ में मैं बताऊंगी कि बालों के साइकिल के बारे में, मतलब हेयर साइकिल कैसे होती, कैसे ग्रोथ होती, कैसे इनकी डेथ होती, कितने महीने क्या क्या चलता है। और साथ ही बताऊंगी हेयर फॉल के पॉसिबल कॉजेस, जिसे समझ करके आप आसानी से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें प्रयास यही होता है कि अगर आप एक दो पॉइंट के माध्यम से ठीक हो सकें तो ठीक हो जाए। अगर एक दो पॉइंट के माध्यम से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, समस्या ज़्यादा है, गंभीर है, तो उसके लिए फिर ऑनलाइन लेक्चर लेती हूँ और या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। जैसा कि आपने देखा कि बालों की समस्या दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है और आधी समस्या तो गंभीर इसलिए है क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि ये है क्या। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको बालों के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बालों के झड़ने का पॉइंट वो तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नहीं देखा है तो हेयर प्रॉब्लम करके प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे इसी चैनल पे, वहाँ पर जा कर के आप क्लिक करके देख लीजिए। तो बालों के कौन कौन सी समस्या क्या क्या होती है इस पर मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बनाई हैं। इसके पहले भी एक और हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे लगा कि आपको आज पूरा मैं इसे समझा दूँ। और अगर इस तरीके का आगे बढ़ूँ उसके पहले ही बता देती हूँ कि अगर इस तरीके के कंटेंट आपको पसंद हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ एक ही जगह पे मिल जाए। अब मैं बढ़ती हूँ अपने पॉइंट पे, और पॉइंट है कि बाल का झड़ना, बाल का झड़ना, बाल का झड़ना, ये जो आप कहते हैं, क्या बाल झड़े ना, आपके मेरे ज़्यादा झड़ रहे हैं तो कैसे कैसे आप कह सकते हैं कि आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं या नॉर्मल झड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि ये जो बालों की ग्रोथ है हमारी ये कैसे होती है। देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है ना, पॉपुलेशन, उसमें से रोज लोग पैदा हो रहे हैं, रोज के रोज बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही। तो ये जो जन्म है, ये मृत्यु है, ये बराबर चलती रहती है सृष्टि में। हमारे शरीर में एक जो पूरा शरीर गया ये तो गया, इसके साथ ही हमारे शरीर के जितने सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ये भी जन्म लेती हैं और मरती रहती हैं। ठीक, जब मृत्यु दर ज्यादा हो जाती है तो हमारी एजिंग बड़ी तेजी से दिखने लगती है और हम बूढ़े कहलाते हैं, और फिर एक दिन इतनी तेज मृत्यु दर बढ़ जाती है और जन्म दर कम हो जाती है कि हम दुनिया से चले जाते हैं। अदरवाइज रोज के रोज हमारे शरीर में ये दुर्घटनाएं कहीं न कहीं होती रहती। हमारे जितने सेल्स हैं ये मरते रहते हैं, नए पैदा होते रहते हैं। हमारा जो ब्लड है, ब्लड के जो सेल्स हैं वो पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। सबकी अपनी अपनी एज है। इसी तरीके से बालों की भी एज होती है। तो इसको 4 स्टेजेस में देखते हैं, तो उसके बारे में मैं सबसे पहले बताती हूँ। तो हेयर ग्रोथ की जो साइकिल है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है एनाजेन, दूसरा होता है आपका वो फेज जिसे बोलते हैं कैटेजन, तीसरा होता है टेलोजन और चौथा होता है एक्सोजन। अब आप कहेंगे एनाजेन, टेलोजन, ये सब आप क्या बता रही हैं? तो जो एनाजेन होता है ये ग्रोथ फेज होता है। ध्यान से समझ लेंगे तो आज के बाद आप अपनी परेशानी जो होती रहती है ना आपको, वो दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले जो एनाजेन है जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं, ये आती है। इसमें जो हेयर फॉलिकल है वो ब्लड सप्लाई से बिल्कुल डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है। यानी कि जो नरिशमेंट है आपका, जो हेयर बाल की जड़, जब मैं हेयर फॉलिकल बोलूं तो आप समझ जाइएगा बाल की जड़। तो जो बाल की जड़ है
और जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसके नीचे नीचे ब्लड वेसल की पूरी चटाई बिछी हुई है, तो वो बहुत ही अच्छे से अटैच होते हैं और उनको ब्लड पूरा मिलता रहता है और ये चलता रहता है। इनकी उम्र कितनी होती है? जो पैदा हुआ है उसकी उम्र लंबी होगी ना। डेथ तो एक छोटी सी प्रक्रिया है, अचानक से हो गई या कुछ दिन बीमार होके हो गई। जीवन लंबा होता है। तो ऐसे ही जो आपका एनाजन है, ग्रोथ साइकिल है, ये बहुत लंबी होती है, कई कई साल होती है। 7 साल 8 साल तक भी हो सकती है, 12 साल 14 साल भी हो सकती है। तो ये पहली साइकिल हो गई। इसके बाद दूसरा कैटेजन आता है। कैटेजन का मतलब होता है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में क्या होता है कि हेयर फॉलिकल जो होते हैं वो आपका जो चटाई बिछी हुई थी ना, पूरी ब्लड वेसल थी, वहां से धीरे से डिटैच होने लगते हैं, यानी थोड़े अलग होने लगते हैं। ऐसे केसेस में अब आपके बाल कैसे दिखेंगे? थोड़े कमजोर हो जाएंगे। अभी टूटेंगे नहीं, थोड़े कमजोर हैं, ब्रिटल हैं, मरे मरे से हो गए। थर्ड फेज आता है टेलोजन, जिसे हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। ऐसे में न तो बाल आपका ग्रो करेगा, न उसके साथ कुछ और होगा, ये रेस्ट कर रहा है विदाउट नरिशमेंट। ये आपका हेयर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और चौथी अवस्था होती है आपकी एक्सोजन की। एक्सोजन में जो पुराने बाल हैं, जो बिना जड़ के पड़े हुए हैं, ऐसे ही उन्हें ना ब्लड की सप्लाई मिल रही, न कुछ मिल रही, कमजोर हो गए हैं, वो आप जब बाल झाड़ते हैं तो गिर जाते हैं। और दूसरी अवस्था, अच्छा मान लीजिए आपके बाल लाख की संख्या में है, उसमें से 100 बाल अगर मर गए, तो जहां से वो मरे, जो जगह खाली हुई, वहां से दूसरा निकल आता है। जैसे पेड़ पौधे आपने देखा होगा कि अगर आपने अगर वो झड़ के गिर गए तो वहीं से एक दूसरी ग्रोथ तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके हेयर की साइकिल है। पहली जो अवस्था होती है एनाजन की, ये सेवरल ईयर्स तक चलती है। दूसरी जो टेलोजन है, वो टेलोजन वाली जो अवस्था है, ये टेलोजन आपकी चलती है कम से कम कुछ मंथ तक। और ये जो ट्रांजिशन वाली फेज थी, यानी कैटेजन वाली फेज थी, ये चलती है आपकी कुछ महीने तक। और जो आपकी शेडिंग फेज वाली है, ये यानी मरने वाली फेज है, ये आपकी डेली का डेली 50 से 100 बाल गिरा देती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब परेशानी कहाँ आएगी? परेशानी आती एना फेज वाले में। ये तो नॉर्मल साइकिल हो गई ना, जो मैंने आपको बताया, ये सबके साथ हो रही, इसको ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है जब ये इनके साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। अब कहाँ डिस्टर्ब हो रही है? डिस्टर्ब हो रही है पहली वाली फेज में, एनाजन वाली फेज में। एनाजन वाली फेज में क्या हो रहा है? एनाजन वाली फेज में ये हो रहा है कि मैंने आपको बताया था कि नरिशमेंट, जैसे एक चटाई बिछी हो और चटाई के ऊपर कोई चीज रखी हो तो उसको सप्लाई मिलती रहेगी इमीडिएट। तो वैसे ही पूरे स्कैल्प में ब्लड की सप्लाई है और उसी ब्लड से हेयर के जो रूट है, हेयर फॉलिकल्स हैं, वो अटैच्ड हैं, चिपके हुए हैं। तो जो आपके ब्लड में नरिशमेंट होगा, वही नरिशमेंट आपके बालों को जाएगा। अगर आपके बालों में प्रोटीन की कमी हो गई तो ये कैसे हो जाएंगे बाल? आपके बेजान, रूखे हो जाएंगे। विटामिन बी आपके बालों में है, अगर ये कमजोर हो गया तो क्या होगा? विटामिन बी की कमी से बाल कमजोर हो जाएंगे, हल्का सा भी कंघा लगा गिर जाएंगे। प्रोटीन की कमी से बाल रूखे बेजान होंगे और विटामिन बी से कमजोर होकर टूटेंगे। विटामिन सी की कमी अगर हो गई तो आपके बालों की जो चमक है, लस्टर है, वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपको जाके बाहर केराटिन ट्रीटमेंट और क्या क्या लेना पड़ता है ना। तो अगर आपके बालों में विटामिन सी की कमी है तो ये दिक्कतें आएंगी। और साथ ही फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होने लग जाएगा आपको। विटामिन डी की कमी है, अगर उसी आपके ब्लड में चल रहा है ना सारा चीज, ब्लड टेस्ट से ही तो ये जांचें होती है ना। तो अगर आपके ब्लड में विटामिन डी की कमी हो गई तो भी बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, बाल पतले होने शुरू हो जाएंगे।
तो ये फैक्टर जो आपकी एनाजन फैक्टर में लागू होती। आयरन की कमी हो गई, कॉपर की कमी हो गई, तो ये जितने भी आपके न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, अगर वो आपके ब्लड में कम है तो वो बालों को अफेक्ट करते हैं। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसे हमें जानना चाहिए। बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि बाल को झड़ने से रोकने के लिए तमाम तरीके के उपाय बताए जाते हैं कि आप ये लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। ये सब बाहर से आप लगा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ रूट की, फॉलिकल की, कि वहां ब्लड की सप्लाई मिलती रहती है रूट को। तो अगर सप्लाई ही नहीं मिलेगी तो आप बाहर से कुछ भी कर लीजिए, आप उसमें सोने का पानी चढ़ा लीजिए, हीरे जवाहरात कुछ भी जड़ लीजिए उसमें, लेकिन उसकी जड़ में उसके जो ब्लड की सप्लाई उसमें तो कुछ नहीं दे रहे ना आप, तो बात जहाँ है वहीं की वहीं रहेगी। हाँ, अगर कोई लिक्विड जूस वगैरह है, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं से क्रॉस करके कुछ मिल जाता हो तो मिल जाता हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है। यहीं पर एक और मैं बात बता देती हूँ, हो सकता है आज वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आपको देखना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े में बनाने में मज़ा नहीं आता, वो फ्लो टूट जाता है। तो जो आप बालों में तेल लगाते हैं, फिर वो क्यों लगाते हैं, ये सवाल होना चाहिए कि लगाएं कि ना लगाएं। तो इसका जवाब है कि पहले आप ये जान लें कि बाल में तेल क्यों लगाएं, उसका पर्पस क्या है, फिर आपको डिसाइड है कि करना है कि लगाएं कि ना लगाएं। तो बालों में अगर तेल नहीं लगा हुआ, सूखा है, और बाल में आप कंघा करेंगे तो आपकी जो स्कैल्प है उसको चोट पहुंचती है। स्किन तो स्किन ही है, सूखा अगर आप रगड़ेंगे यहाँ पे तो स्क्रैचेस पड़ते हैं ना, तो ऐसी वहां पे दिक्कत होगी। अब बाल आपको झाड़ना ही है फ्रीक्वेंटली, तो कंघा आपका स्मूथली चले और अच्छे से आप बाल अपने सही कर पाए, इसके लिए ऑयल लगाया जाता है। और जो इसमें स्मेल होती है और अलग अलग टाइप की क्वालिटी वाले तेल होते हैं, इससे क्या होता है कि बाल में चिकनाहट आकर के थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसको एक टेक्सचर मिल जाता है। जो उड़े उड़े बिखरे बिखरे होते हैं वो नहीं होते, और आप आराम से उनको बांध लेते हैं और बना लेते हैं। ये इसका फंक्शन है तेल का। अब जब आप तेल लगे हुए बालों को झाड़ते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन और इम्प्रूव होता है। जैसे आप हाथ पैर की एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड इम्प्रूव हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन, चलते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। वैसे जब आप कॉम्बिंग करते हैं, जैसे ये मैंने कॉम्ब लिया, अगर हाथ से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो ये उसका इंस्ट्रूमेंट है। अब आप यूं झाड़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, अब ब्लड की सप्लाई मिल गई तो बाल आपके और अच्छे हो जाएंगे। अगर इसका एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप कोई भी कंघा ले लीजिए जिसमें पास पास उसके ब्रिस्टल बने हुए हों, ब्रश के जो होते हैं ना स्पाइक्स, वो पास पास बने हों, दूर दूर ना हो, चौड़े वाले नहीं। और अच्छे से आप 100 बार 50 बार पूरे बालों में झाड़ लीजिए, और उसके बाद आप हाथ लगा के देखिए, आपके बाल बिल्कुल चिकने चिकने और स्मूथ स्मूथ दिखेंगे। लेकिन हम कैसे झाड़ते हैं, 2 कंघा इधर मारा, 2 कंघा इधर मारा और चले गए। और बहुत शाइनी लाना है तो पार्लर में चले गए, तो जो काम आप नहीं करते वो रगड़ घिस मसाज वो कर देते हैं, तो बालों में शाइनिंग आ जाती, तब भी नहीं आती तो फिर हम ट्रीटमेंट लेकर के एक्स्ट्रा लहराते हुए बाल ले लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने बालों को शाइनी करना चाहें तो दिन में कई कई बार खूब अच्छे से कई कई बार अगर आप कॉम्बिंग कर लीजिए, देखिए आपके बालों में इमीडिएट चेंज दिखने लगेगा। इमीडिएट, ऐसा नहीं कि 1 बार 2 बार करने के बाद, तुरंत करें और देखें आपका हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, हल्का सा ऑयल लगा होना चाहिए। अगर ड्राई वाले में करेंगे और तब आप हाथ लगाएंगे तो बाल आपके हाथ में चिपकने लगेंगे, तब ये चीजें आप नहीं देख पाएंगे। तो एक तो ये हो गया। अब आइए, अगर बाल झड़ रहा है, उसी के लिए तो मेन मुद्दा है, तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और क्या पॉसिबल ऐसे फैक्टर्स होते। तो पहला फैक्टर जेनेटिक, यानी अगर आपके मदर फादर के बाल ही ऐसे हैं तो आपके भी बाल ऐसे हो जाएंगे। पैटर्न हेयर लॉस होता है, थिनिंग हो जाती है बालों की, और ये जो हेयर लाइन वो पीछे खिसकने लगती है।
इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस होते हैं महिलाओं में, खासतौर प्रेगनेंसी है, चाइल्ड बर्थ है, मेनोपॉज है, थायराइड की प्रॉब्लम है, चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, इनमें भी क्या होता है कि आपके हेयर फॉलिकल पे अफेक्ट आता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को स्लगिश कर देते हैं, मतलब अफेक्ट कर देते हैं। अगर हाइपो है तो स्लगिश हो जाएगा, हाइपर है तो हाई हो जाएगा। तो जल्दी 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 आपकी जो ग्रोथ साइकिल कंप्लीट होने लगेगी, और जो एक्सोजन फेज है वो जल्दी जल्दी आएगा, तो बाल जल्दी जल्दी गिरेगा। दूसरे नरिशमेंट मिल ही नहीं रहा, इसलिए गिरा जा रहा है। अब अगर बात करें मेडिकल कंडीशन की, तो मान लीजिए आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कोई, तो उसमें आपके बाल झड़ेंगे। आपको स्कैल्प का कोई इन्फेक्शन है, डैंड्रफ वगैरह है, कोई और स्किन प्रॉब्लम हो गई, फंगल इन्फेक्शन आ गया, वो स्कैल्प के हेयर फॉलिकल पे चिपक गए और उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। मेडिकल कंडीशन की बात करें, कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, कोई मेडिसिन खा रहे हैं आप, जैसे कोई आपने ब्लड थिनर खा लिया, कोई एंटी डिप्रेसेंट खा लिया, या कुछ हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो खा लिया, उसके साइड इफेक्ट के रूप में बाल आपके झड़ जाएंगे। अगर आप स्ट्रेस की बात करें, तो जो फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस की वजह से भी आपका ब्लड सप्लाई अफेक्ट होता है, तो इसकी वजह से आपके बाल झड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कोई बहुत बड़ी सर्जरी हो गई, या कोई बहुत दिनों से कोई बीमारी चली आ रही, कमजोरी चली आ रही, कोई स्ट्रेस है, तो ये आपको जो टेलोजन है ना, इस फेज को अफेक्ट कर देता है, और इसकी वजह से आपका हेयर लॉस जल्दी हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, शेडिंग फेज में आ जाएंगे हम। इसके अलावा जो हेयर स्टाइल्स हैं, मान लीजिए आप पूरा बाल यूं करके टाइट करके पॉनीटेल बांधते हैं, या खींच खींच के चोटी बांधते हैं, तो अगर याद हो तो पहले के लोग बोलते हैं खींच के चोटी बांधोगे तो बाल तो लंबे हो जाएंगे, लेकिन साथ में ये पीछे लाइन खिसकती जाती है। हार्ड शेयर ट्रीटमेंट कोई ले लिया, हमें पता नहीं है, गलत शैम्पू इस्तेमाल कर लिया, या बाल में जो केमिकल आजकल ट्रीटमेंट करते हैं वो सब कर सकते हैं। कुछ जैसे आपने कोई केमिकल लगवा लिया, हेयर स्टाइलिंग टूल्स कुछ आजमा लिए, बालों को सीधा करने वाला जो स्ट्रेटनर होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रशिंग 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 कर डाला, तो ये भी आपके हेयर शेप, बहुत ज़्यादा नुकीला कॉम्ब है, उसने पूरा एकदम आपके स्कैल्प को नुकसान पहुंचा दिया। तो ये सारे रीजंस होते हैं। अगर आप न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करेंगे, तो आपकी विटामिन, मैंने प्रोटीन बता दिया था, कुछ विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया। वैसे तो सारे ही विटामिन कुछ ना कुछ रोल अदा करते हैं, लेकिन ये सारे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपकी डाइट है, डाइट अगर आपने पुअर डाइट ली, प्रोटीन के बने हैं, प्रोटीन आपने दिया ही नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये आपके साइकिल को अफेक्ट करते हैं और आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की बीमारी में भी बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है, बुखार है आपका, और आपका टाइफॉइड है, आपका थायराइड हमने बता ही दिया। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये वो हमने आज हिडन फैक्ट बताए हैं जो आपको जल्दी नहीं कोई बताता है, केवल इतना ही बता देंगे कि यहाँ ऐसे कर लो हो जाएगा। मैं भी चाहती तो एक दो पॉइंट बता करके अपना वीडियो समाप्त करके निकल जाती, लेकिन हमें लगता है कि अगर आप बताओ तो किसी को ठीक ठाक बता दो। तो आई होप कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। वैसे तो आप करते ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग इतना परेशान है बालों के लिए और इतना धोखा खा रहे हैं, कभी ये प्रोडक्ट आजमाते हैं फेल हो जाता है, वो प्रोडक्ट आजमाते हैं फेल हो जाता है, प्रोडक्ट यहाँ नहीं, प्रोडक्ट यहाँ लगाइए, अंदर डालिए अंदर, तब जाकर के आपके बालों में शाइनिंग और बाकी ग्रोथ ये सारी अच्छी होगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की कमी है, तो प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन ट्रीटमेंट बाहर मत लीजिए, प्रोटीन ट्रीटमेंट अंदर लीजिए, और तब देखिए कि बाल आपके कितने सुंदर, शाइनी और कितने लॉन्ग हो जाते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। आप इस वीडियो पर बने रहें और साथ ही
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये भी बताएं कि इस तरीके के कंटेंट आपको कैसे लगते हैं और हमें इसी तरीके की और वीडियोस बनानी चाहिए क्या, ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।